नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो इस वीडियो में हम लोग मौसम तथा जलवायु परिवर्तन के बारे में देखने जा रहे हैं, जो कि सभी जो है भारत के अंतर्गत जितने भी एग्ज़ाम होते हैं, इंडिया के अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम हैं उसके जियोग्राफी के अंतर्गत ये आएगा। इसके अलावा छत्तीसगढ़ के जो CGPSC CG व्यापम जितने भी एग्ज़ाम हैं सब में यह काम आएगा। तो मैंने भारत का एक सीरीज़ शुरू किया था, तो वो उसके अंतर्गत ही इसको आप मान सकते हैं। वैसे ये छत्तीसगढ़ में भी ये उतना ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को जानना ज़रूरी है मौसम तथा जलवायु परिवर्तन कैसे होता है, तभी आप छत्तीसगढ़ के जलवायु के बारे में समझ पाएंगे। तो हमारा जो टॉपिक है छत्तीसगढ़ की जलवायु से रिलेटेड है, पर जो यह अभी जो पहला इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो भारत के भूगोल के अंतर्गत आता है। तो मौसम तथा जलवायु परिवर्तन, तो मैंने पहले पृथ्वी की स्थिति भौगोलिक जो स्थिति है पृथ्वी, उसमें पृथ्वी का जो अक्षांश और देशांतर रेखा है वो सभी मैंने बताया था। तो वो एक बेस था ये इस चीज़ों को समझने के लिए। वहाँ पर आप अगर देखें हैं तो ये चीज़ें और ईजिली समझ आएंगी आपको। तो मौसम तथा जलवायु परिवर्तन के अंतर्गत हम लोग देख रहे हैं कि सबसे पहले जो है ये हमारा सूर्य है। ये हमारा जो है सूर्य है, सन। और पृथ्वी इसके चारों तरफ क्या करती है? चक्कर लगाती है। पृथ्वी इसके चारों तरफ चक्कर लगाती है। ब्राउन ले लेता हूँ। तो ये जो है पृथ्वी हमारा इसके चारों तरफ क्या कर रही है? चक्कर लगा रही है। इसी जो है इस तरीके से यह चक्कर लगाती है पृथ्वी। तो ये हो गई हमारी पृथ्वी के लिए रंग। तो ये पृथ्वी इसके चारों तरफ जो है चक्कर लगा रही है। यहाँ पर है पृथ्वी, फिर यहाँ, यहाँ, ठीक है। इस तरीके से ये ऐसे चक्कर लगा रही होती है। और पृथ्वी जो है अपनी अक्ष पर कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री झुका हुआ है। तो ये आप लोग बात याद रखेंगे कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। ये इस तरीके से झुका हुआ है। ये एकदम सीधी नहीं है, पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री ये झुकी हुई है। ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया। तो 23.5 डिग्री ये जो है अपने अर्थ पर झुकी हुई है, अक्ष पर झुकी हुई है। अब देखें, मैंने बताया था कर्क रेखा और मकर रेखा, ठीक है। तो ये भी याद रखेंगे, यहाँ पर कर्क रेखा है, यहाँ पर मकर रेखा है, ठीक है। तो ये जो है आपका ऊपर वाला क्या है? कर्क। नीचे वाला क्या है? मकर रेखा। और बीच वाला क्या है? भूमध्य रेखा। थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। बीच वाला क्या है? भूमध्य रेखा। ये सभी मैंने बता दिया था। ये 23.5 डिग्री जो है नॉर्थ पे है, ये 23.5 डिग्री साउथ पे है, और भूमध्य रेखा जो है 0 डिग्री पर है। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर देख सकते हैं। तो पृथ्वी जो है, पृथ्वी पर दिन और रात होने का कारण जो क्या होता है? पृथ्वी की घूर्णन गति। तो पृथ्वी में दिन और रात क्यों होता है? पृथ्वी जब घूमता है तो दिन और रात होता है। देखो, ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर घूम रहा है, ठीक है। ये इसका अक्ष है। थोड़ा मैं इसको यहाँ पर बताता हूँ। जैसे कि ये सूर्य है, यहाँ पर सन है, और यहाँ पर है पृथ्वी, और ये इसका क्या है? अक्ष है। अब ये क्या हो रहा है? इसी अक्ष के इर्द गिर्द, ठीक है, इसी अक्ष के इर्द गिर्द ये चारों तरफ ऐसे गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। ये गोल गोल घूम रहा है अपने ही इसी अक्ष पर, ठीक है। इस अक्ष में ऐसे गोल क्या कर रहा है? राउंड लगा रहा है। तो क्या होगा? एक बार ये वाला पार्ट सामने आएगा सूर्य के डायरेक्ट, फिर ये गोल घूम जाएगा जब पीछे वाला, तो घूम कर कौन सा पार्ट आ जाएगा? ये वाला पार्ट क्या आ जाएगा? सामने, और ये इधर पीछे शिफ्ट हो जाएगा। तो सूर्य की किरणें जिस साइड पड़ेंगी, ठीक है, जिस गोलार्ध में पड़ेंगी उधर क्या हो जाएगा? दिन होगा, और जिधर पीछे होगी उधर क्या होगा?
रात होगा। तो जब सामने आएंगी वह दिन होगा और जो पीछे आएगी वो रात होगा। तो ये जो गति है जो अपने अक्ष के चारों तरफ जो घूम रही है पृथ्वी, अपने अक्ष के गोल गोल जो घूम रही है पृथ्वी, उसे हम घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। किस गति के नाम से जानते हैं? घूर्णन गति के नाम से जानते हैं। तो जो पृथ्वी की घूर्णन गति है, घूर्णन गति, ये किस चीज़ के लिए है? घूर्णन गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होता है, दिन व रात होता है। पृथ्वी पर दिन और रात का कारण क्या है? घूर्णन गति। इसके बाद दूसरा चीज़ क्या है? पृथ्वी जो है परिक्रमा करती है सूर्य के चारों तरफ। पृथ्वी जो है सूर्य के चारों तरफ क्या कर रही है? परिक्रमा कर रही है। तो इसके कारण जो है मौसम बदलता है। तो पृथ्वी अपनी अक्ष पर, ठीक है, 23.5 डिग्री झुकी हुई है, पहली बात। तो दूसरी बात क्या है आपका? चारों तरफ परिक्रमा करती है सूर्य के। तो इसके कारण क्या होता है? जो पृथ्वी का मौसम है वो बदलता है। कैसे बदलता है मैं बताऊंगा। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, पहले क्या होगा हमारा? परिक्रमा, ठीक है। तो परिक्रमा प्लस 23.5 डिग्री झुका होना, झुका होना पृथ्वी का अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना प्लस परिक्रमा करना, सूर्य की परिक्रमा, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करती है पृथ्वी। तो ये दो वजह हैं जिसके कारण क्या होता है? मौसम बदलता है पृथ्वी का। तो ये दो पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, पृथ्वी का मौसम क्यों बदलता है और पृथ्वी का जो है अ, दिन व रात क्यों होती है, ठीक है। तो ये जो हो गया हमारा दो पॉइंट। दिन व रात जो है पृथ्वी को एक घूर्णन करने में 24 घंटे का समय लगता है। एक घूर्णन पृथ्वी कितने देर में करेगी? 24 घंटे में करेगी, ठीक है। 24 घंटा एक घूर्णन का समय है। ये एक घूर्णन 24 घंटे में होता है। और जो एक बार जो परिक्रमा है सूर्य की परिक्रमा, एक परिक्रमा कितने दिन में होगी? सभी को पता है, 365 सही 1/4, ठीक है। यानी कि 365 दिन और 6 घंटे। 365 दिन और 6 घंटे लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। ये 6 घंटे, 6 × 4 कितना हो जाएगा? 24। तो 4 साल में इसलिए क्या आता है? लीप ईयर आता है, ठीक है। 4 साल में क्या आएगा? लीप ईयर आएगा। तो 365 दिन का जो है हमारा एक वर्ष होता है कैलेंडर के अनुसार अगर देखें। और 6 घंटे जो हैं लगते हैं, 6 घंटे लगते हैं एक्स्ट्रा। तो वो 6 घंटे को हम लोग काउंट नहीं करते हैं जब ईयर काउंट करते हैं तो। और वो 4 साल में जो है लीप ईयर आता है और 29 फरवरी एक एक्स्ट्रा दिन ऐड हो जाता है। तो वो है हमारा कैलेंडर का जो तरीका है, किस तरीके से कैलेंडर बनाया गया है। तो ये हो गया हमारा पृथ्वी पर घूर्णन गति और जो है सूर्य की परिक्रमा, ये दोनों का क्या प्रभाव पड़ता है। तो घूर्णन गति से दिन और रात होती है और सूर्य की परिक्रमा से मौसम बदलता है। तो ये दो पॉइंट हम लोग याद कर लिए। एक और क्या है हमारा? भूमध्य रेखा जो कि 0 डिग्री पर है, कर्क 23.5 डिग्री उत्तर और मकर जो है 23.5 डिग्री दक्षिण पर पड़ेगा। तो इतना जो है याद रखेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे, ये आप लोग नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ। इसके बाद जो है हमारा नेक्स्ट चीज़ जो है, देखो जो पृथ्वी है, सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे 21-22 मार्च से, ठीक है। तो 21-22 मार्च को पृथ्वी मान लो यहाँ पर है, ठीक है। पृथ्वी कहाँ पर है? 21 या 22 मार्च के आसपास पृथ्वी यहाँ पर है। फिर कहाँ आ गई पृथ्वी? यहाँ पर आ गई 22 दिसंबर को, 22 दिसंबर को, ठीक है। अभी क्लियर हो जाएगा। यहाँ पर आएगी 23 सितंबर को और पृथ्वी यहाँ पर कब आ जाएगी? 21 जून को। अब जो है पृथ्वी की जो मौसम कैसे बदलता है, तो ये मैं यहाँ पर बताने जा रहा हूँ। तो पृथ्वी पर मौसम कैसे बदलेगा? देखो पृथ्वी जो है हमारा इस तरीके से है, नॉर्थ इधर साउथ, ठीक है। ये हो जाएगा कर्क रेखा, ये हो जाएगा मकर रेखा, ये कर्क और ये मकर।
अब जब पृथ्वी पर सूर्य की किरणें सीधी जो है दक्षिणी गोलार्ध में पड़ेंगी, जिधर मकर रेखा है, तो इस तरफ क्या होगी, गर्मी होगी, क्योंकि सूर्य की रेखाएं सीधी पड़ रही हैं। और जब ये हो गया कर्क, ये हो गया ये कर्क, ये हो गया मकर, और सूर्य की रेखा जब इधर सीधी पड़ेंगी कर्क रेखा के साइड यानी उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी और दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होगी। समझ आ रहा है ये? तो ये जो हो गया हमारा भूमध्य रेखा, ये 0 डिग्री, ये ऊपर हो गया कर्क, नीचे हो गया मकर रेखा। तो यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा कि सूर्य की रेखा जो है यहाँ पर कहाँ पर पड़ रही है, सीधी दक्षिणी गोलार्ध में। इधर कहाँ पर पड़ रही है, ये नीचे वाले में पड़ रही है, ये तो तिरछा है। उत्तरी गोलार्ध जो है आपका क्या है, उस तरफ झुका हुआ है। तो यही 23.5 डिग्री झुका हुआ क्यों मैं बोला था कि मौसम और जलवायु के बदलने का कारण 23.5 डिग्री झुका हुआ ना क्यों है, क्योंकि ये झुका हुआ है, इसलिए ये जो है कर्क रेखा, ये उत्तरी जो है उत्तरी गोलार्ध है, वो क्या है, डायरेक्ट सूर्य की डायरेक्ट किरणें वहाँ पर नहीं पड़ पा रही, सूर्य की किरणें तिरछी पड़ेंगी। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, मौसम ठंडा हो जाएगा। और जो दक्षिणी गोलार्ध है उस एरिया में क्या हो जाएगा, मौसम गर्म रहेगा, जहाँ पर सूर्य की रेखाएं जो हैं सीधी सीधी पड़ रही हैं। वहीं अगर हम लोग इधर आए, जब सूर्य इस साइड है, पृथ्वी जब इस साइड है सूर्य के 21 जून वाले डेट में, तो क्या होगा, यहाँ पर डायरेक्ट जो है उत्तरी गोलार्ध में क्या हो रहा है, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ रही हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में डायरेक्ट नहीं पड़ रही हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उत्तरी गोलार्ध में हमारा गर्मी होगा, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, ठंड का मौसम पड़ेगा। तो आप लोग देख सकते हैं जब 21-22 मार्च होता है उस टाइम पे तो उतनी ज़्यादा ये मौसम परिवर्तन का दौर है, यहाँ पर न ज़्यादा ठंड होगी न ज़्यादा गर्मी होगी। सितंबर भी वैसा ही लगभग होता है। तो ये उस टाइम का है जब जो है बीच में पड़ रहा होता है सूर्य की किरणें, उतनी ना तो उत्तरी गोलार्ध में होती है ना तो दक्षिणी गोलार्ध में होती है। तो यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जब सीधी किरणें पड़ने लगती हैं, ये भूमध्य रेखा के आसपास होता है इस टाइम पर। तो ये जो है आपका जब सीधी पड़ रही होती हैं उस टाइम की बात करें हम लोग, तो मुख्य रूप से देखा जाए तो 21 मार्च को यहाँ पर ना ज़्यादा ठंड है ना ज़्यादा गर्मी है। इसके बाद हम लोग आते हैं इसके बाद हम लोग घूम के आएंगे जून में। तो जून में जैसे ही आएंगे, 21 मार्च के बाद हम लोग आएंगे कहाँ, जून में। तो जून में जैसे ही आएंगे तो जून आते आते तक क्या होगी, हमारे उत्तरी गोलार्ध वाले क्षेत्र में गर्मी बढ़ जाएगी, जो कि भारत वाला क्षेत्र है। मैंने पृथ्वी का जब स्थिति बताया था, पृथ्वी पर अक्षांश देशांतर, तब मैंने थोड़ा सा बताया था कि भारत कहाँ पर है। तो भारत हमारा उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है। तो इस वक्त जो है भारत पे गर्मी पड़ती है, क्योंकि 21 जून के टाइम में ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में आप लोग देख सकते हो कि डायरेक्ट जो है किरणें पड़ रही है। ये वाला है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध वाला हिस्सा, तो यहाँ पर डायरेक्ट जो है किरणें पड़ रही हैं सूर्य की, और इसलिए 21 जून, ये जून के टाइम में हमारे बहुत ज़्यादा मई जून में गर्मी पड़ती है भारत वाले क्षेत्र में। इसके बाद जो है हमारा आगे बढ़ेंगे तो सितंबर में फिर वो जो है थोड़ी गर्मी कम हो जाएगी, ठंड आने की शुरुआत हो जाएगी। फिर आगे जाएंगे तो 22 दिसंबर, तो 22 दिसंबर को क्या होता है, ये दक्षिणी गोलार्ध में सूर्य की जो है किरणें बहुत तेज़ी से पड़ रही होती है। तो उस टाइम पे क्या होगा, इस एरिया में दक्षिणी वाले में गर्मी पड़ेगी, जबकि उत्तर में हमारे यहाँ दिसंबर के टाइम में क्या होता है, ठंड का मौसम होता है। तो ये पॉइंट्स आप लोग मुख्य रूप से याद रखेंगे। हाँ, तो इसमें जो 2 पॉइंट याद रखने लायक हैं जो है 21 जून और 22 दिसंबर। तो 21 जून और 22 दिसंबर को क्या होगा, सूर्य जो है भूमध्य रेखा के ऊपर होगी। 2 पॉइंट आपको मैं लिखवा देता हूँ यहाँ पर। 21 जून और 22 दिसंबर दोनों दिन क्या है, सूर्य भूमध्य रेखा के ऊपर होगी। ठीक है। 22 दिसंबर जो है उत्तरी गोलार्ध के हिसाब से अगर देखें तो 22 दिसंबर जो है सबसे छोटा दिन होगा, और 21 जून जो होगा सबसे बड़ा दिन होगा। तो ये पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं। इसके बाद जो है 22 दिसंबर को सूर्य की किरणें जो है कहाँ, दक्षिणी गोलार्ध में डायरेक्ट पड़ रही हैं, और 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में डायरेक्ट पड़ रही हैं। ये मैं बता चुका हूँ, सीधी पड़ती हैं करके। इसके बाद हम लोग देखें नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, इसी पेज में ही करता हूँ मैं।
नेक्स्ट पॉइंट जो, तो और डेट जो मैंने लिखा हुआ है 21-22 मार्च से 23 सितंबर के बीच। तो 21-22 मार्च से 23 सितंबर के बीच क्या होगा, आपका सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर सीधी और दक्षिणी गोलार्ध में तिरछे रूप से पड़ेंगी। ठीक है, तो 21 मार्च से 23 सितंबर तक की बात करूं मैं, अगर देखा जाए, ध्यान देंगे, रेड कलर ले लेता हूं मैं यहाँ पर, इस बीच में 21 मार्च से 23 सितंबर के बीच क्या होगा हमारे भारत के हिसाब से ही आप सोचें तो सूर्य की रेखा क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध पर जो है डायरेक्ट पड़ेंगी सीधी और दक्षिणी गोलार्ध में तिरछी पड़ेंगी। तो लिख सकते हो आप लोग इसको, पॉइंट 21 या 22 मार्च से लेकर 23 सितंबर तक सूर्य की किरणें क्या होंगी, सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध में, नॉर्थ और साउथ लिख रहा हूँ मैं, उत्तरी गोलार्ध में जो है सीधे पड़ेंगी और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, तिरछे पड़ेंगी। तो इसलिए इस बीच में क्या होगा, नॉर्थ में ग्रीष्म ऋतु होगा, गर्मी पड़ेगी, और जो साउथ है वहाँ पर क्या हो जाएगा, शीत ऋतु हो जाएगा। दक्षिणी गोलार्ध में ही, नॉर्थ साउथ भारत के हिसाब से नहीं, पृथ्वी के हिसाब से है, तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध ध्यान देंगे। ये 21-22 मार्च से 23 सितंबर की बात हो रही है। इसके बाद अगर नेक्स्ट देखें तो जो नेक्स्ट बच गया 23 सितंबर से 21-22 मार्च के बीच, तो इस टाइम क्या होगा हमारा, कुछ नया कलर, इस बीच जो होगा 23 सितंबर से लेकर अगले साल के 21-22 मार्च तक क्या होगा, सूर्य की किरणें दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी पड़ेंगी और उत्तरी गोलार्ध में तिरछी पड़ेंगी। तो यहाँ पर लिख लीजिए आप लोग कि उल्टा हो जाएगा इसका, उत्तरी गोलार्ध में तिरछी और दक्षिणी गोलार्ध में सीधी। तो जहाँ पर सीधी पड़ेंगी वहाँ पर ग्रीष्म होगा, यानी दक्षिणी में ग्रीष्म होगा और उत्तरी में शीत होगा। तो ये 2 पॉइंट आप लोग लिख लेंगे। इसके बाद हम लोग अगर देखें, इतना जो है आप लोग नोट कर लिए हैं, इसको मैं मिटा ही देता हूँ फिर से। इसके बाद हम लोग देखें तो पृथ्वी जो है 3 सप्ताह में 23.5 डिग्री तय करती है। तो मौसम कैसे बदल रहा है आप लोग एक बार फिर से मैं समझा रहा हूँ यहाँ पर। ये तो मेन हो गया घूर्णन गति और जो परिक्रमण गति है उसके बारे में। तो यहाँ पर मैं बता रहा हूँ अभी क्या, मकर संक्रांति कैसे पड़ेगी, ठीक है, मकर संक्रांति क्या होती है और कैसे पड़ रही है। तो मकर संक्रांति के बारे में हम लोग थोड़ा देख लेंगे यहाँ पर। संक्रांति, तो मकर संक्रांति कैसे आती है, तो पृथ्वी जो है 3 सप्ताह में 23.5 डिग्री परिक्रमा करता है। कैसे करता है, देखो इसको तो थोड़ा मैथ्स से समझते हैं हम लोग। पृथ्वी जो है, पृथ्वी यहाँ से लेकर यहाँ तक एक सर्कल चक्कर लगा रही है। तो एक सर्कल में कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो पृथ्वी जो है 360 डिग्री कितने दिन में तय कर रही है, 365 दिन में तय कर रही है। ठीक है, 360 डिग्री 365 दिन में तय कर रही, तो 1 डिग्री लगभग कितने दिन में तय करेगी, 1 दिन में तय करेगी। ठीक है, और जो है आपका 8 डिग्री, 8 डिग्री तय करने में लगभग जो है आपका 7 दिन लग जाएगा। ठीक है, 7 दिन लग जाएगा 8 डिग्री तय करने में। एग्जैक्ट नहीं ले रहे हैं, लगभग लगभग लेंगे, क्योंकि वो थोड़ा जो है अंतर रहता है यहाँ पर। ठीक है, एकदम एग्जैक्ट हम लोग नहीं ले रहे हैं। 8 डिग्री तय करने में 7 दिन लगभग लगते हैं पृथ्वी को, ध्यान देंगे। 1 डिग्री तय करने में 1 दिन और कुछ जो है आपका 1 दिन से कुछ कम समय लगेगा। तो 7 दिन जो 8 डिग्री तय करने में हमको लगभग 7 दिन लगते हैं, ये याद रखेंगे। एक हफ्ते में क्या करता है, पृथ्वी 8 डिग्री लगभग तय करता है, ये सूर्य के चारों तरफ। ठीक है, क्लियर इतना। तो 3 वीक यानी कि 21 दिन में, ठीक है, 21 दिन में कितना हो जाएगा, 24 डिग्री। 8 दिया 24, 8 इंटू 3 कर दिए, इधर क्या कर देंगे 7 इंटू 3 कर देंगे। तो 8 दिया 24 दिन, सॉरी 24 डिग्री लगभग 21 दिन में ये तय करेगी।
ठीक है, पृथ्वी लगभग 21 दिन में कितने डिग्री तय करेगी? 24 डिग्री। 24 जो है हमारा 23.5 के पास ही है, तो ये लगभग 23.5 डिग्री जो है आपका पृथ्वी 21 दिन में 23.5 डिग्री तय करती है। पृथ्वी 21 दिन में कितना तय करेंगी? लगभग 23.5 डिग्री तय करती है। 21 दिन में ये 23.5 डिग्री घूम जाती है। तो ये जो है हमारा हो गया, लगभग 23.5 डिग्री घूम जाती है। तो 22 दिसंबर में अगर 21 दिन हम लोग जोड़ दें, क्या करेंगे हम लोग? 22 दिसंबर है, 22 दिसंबर को पृथ्वी कहाँ पर है? मैं अभी बताया हूँ जस्ट, सूर्य की किरणें 22 दिसंबर को डायरेक्ट भूमध्य रेखा पर पड़ रही होती है। 22 दिसंबर को यहाँ पर जो है भूमध्य रेखा पर पड़ रही है, और उसमें हम लोग जोड़ दें 21 दिन, तो क्या आ जाएगा? 14 जनवरी। लगभग ये 14 जनवरी आ जाता है लगभग। ठीक है, तो 14 जनवरी को क्या होता है हमारे यहाँ? मकर संक्रांति होती है। तो सूर्य की रेखा मकर रेखा के ऊपर जब होगी तो क्या होगा? मकर संक्रांति होगा। तो सूर्य की रेखा क्या होगी? मकर रेखा के ऊपर जिस दिन होती है उसी दिन क्या मनाया जाता है? मकर संक्रांति। और वो दिन क्या होगा? 14 जनवरी। तो सूर्य जो है जब ये आगे बढ़ेगी, पृथ्वी जब आगे बढ़ेगी तो क्या होगा? पृथ्वी जब आगे बढ़ेगी तो क्या होगा हमारा? मकर रेखा के ऊपर चले जाएगी, सूर्य की किरणें डायरेक्ट पड़ने लगेंगी, और उस दिन 14 जनवरी होगा जब मकर रेखा के ऊपर होती है सूर्य की किरणें डायरेक्ट। तो उस दिन क्या पड़ेगा? मकर संक्रांति पड़ेगा। एक बार और समझ लेंगे इसको। ये दिन कैसे आया काउंट करके मैं बता दिया हूँ, ये ध्यान देंगे। अब एक चीज़ और मैं बताने जा रहा हूँ। अब मैं नेक्स्ट पेज ही ले लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, तो जो सूर्य है, सूर्य क्या करता है? पहले ही बताया हूँ मैं। सूर्य है ये सन, और ये हमारी हो गई पृथ्वी। ठीक, तो सूर्य की किरणें हमेशा जो है पृथ्वी पर कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच ही पड़ती है। ऊपर वाला जो पार्ट है, ठीक है, इसके बीच यहाँ पर सूर्य की रेखा नहीं पड़ती है। तो अभी मैंने जो बताया पिछले टैब में, तो ये जो है हमारा, देखो यहाँ पर 14 जनवरी को क्या पड़ रहा है? मकर रेखा के ऊपर आ रही है। उसके बाद फिर से क्या होगा हमारा? जो दिसंबर है, दिसंबर में क्या होता है? पहले तो भूमध्य रेखा के ऊपर है, फिर 14 जनवरी को मकर रेखा के ऊपर आई। थोड़ा जूम कर लेता हूँ। यहाँ पर है 22 दिसंबर को क्या हुआ? भूमध्य रेखा के ऊपर है। फिर आएगी मकर रेखा के ऊपर 14 जनवरी को। ठीक है, मकर रेखा के ऊपर आई, फिर वापस ये क्या होगा? ऊपर जाने लगेगा, और 21 मार्च आते आते ये जो है जो उत्तरी गोलार्ध की ओर शिफ्ट होने लगेगा। ठीक है, इसके बाद जो है जून आते आते यह फिर से भूमध्य रेखा के ऊपर आएगा। तो 21 मार्च से जून के बीच जो है यह इस साइड कर्क रेखा के ऊपर आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर जो है गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही होती है 21 मार्च से 21 जून के बीच। तो ये कर्क रेखा के ऊपर रहता है उस टाइम पे। और हमारा छत्तीसगढ़ भी जो है कर्क रेखा के ऊपर ही स्थित है। छत्तीसगढ़ का जो है उत्तर वाला पार्ट है। मैंने जब बताया था छत्तीसगढ़ की भौगोलिक की स्थिति, तो बताया था कि कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। तो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा किन किन जिलों से होकर गुजरती है और कितने जिलों से होकर गुजरती है। तो ये हो गया हमारा, क्लियर है इतना? तो कर्क रेखा के ऊपर जो है जब सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो क्या हो रहा है? उत्तरी गोलार्ध में गर्मी पड़ रही है, और 21 मार्च से 21 जून के बीच यह होगा। इतना हो गया। देखिए, अभी आप लोगों को जो है मैं बहुत सारी चीज़ें बताया हूँ, तो हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा हो। तो पहले जो है हमारी पहला पॉइंट क्या था? घूर्णन गति। तो पृथ्वी में जो घूर्णन गति है, एक बार मैं उसको फिर से क्लियर कर रहा हूँ, ध्यान देंगे। घूर्णन गति जो है पृथ्वी का अपनी अक्ष पर जो है वो घूम रही होती है 24 घंटे में। उस वजह से क्या होगा? दिन और रात होगा, दिन व रात होगा। 24 घंटे का समय लगेगा। ये पृथ्वी है, अपनी अक्ष पर घूम रही है, गोल 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 इसी के चारों ओर। तो ये जो है दिन और रात का कारण बन जाता है। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट था हमारा, परिक्रमण काल और 23.5 डिग्री झुका होना। परिक्रमा प्लस 23.5 डिग्री झुका होना। तो ये जो है हमारा
मौसम परिवर्तन का कारण है। तो कैसे होता है यहाँ पर एक बार एकदम क्लियरली इजी तरीके से देखेंगे। यहाँ पर है सन और पृथ्वी जो है क्या कर रही है, चारों ओर घूम रही है। पृथ्वी क्या है, चारों तरफ घूम रही है सूर्य के। तो ये हमारा पृथ्वी है, ये हो गया पृथ्वी। फास्ट तरीके से ये बता रहा हूँ मैं। ये हो गया इसका गोलार्ध। तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया। यहाँ पर जो है हमारा पृथ्वी 21 मार्च 21 या 22 मार्च को यहाँ पर पृथ्वी है। तो 21 या 22 मार्च को यहाँ पर पृथ्वी है और 21 जून को पृथ्वी यहाँ पर है। यहाँ पर कब है, 22 सितंबर को। और यहाँ पर क्या है, सॉरी, यहाँ पर है 23 सितंबर को और यहाँ पर है 22 दिसंबर को। ठीक है। तो 21-22 मार्च से हमारे यहाँ क्या होगी, देखो यहाँ पर तो डायरेक्ट भूमध्य रेखा के ऊपर सूर्य पड़ रही है। सूर्य की किरणें, इसको मैं थोड़ा सा अलग कलर में बनाने की कोशिश करता हूँ, येलो ले लेता हूँ। तो सूर्य की किरणें यहाँ पर डायरेक्ट भूमध्य पर पड़ रही हैं। इसके 21 दिन बाद क्या होगा, जनवरी आएगा यहाँ पर। जब कब हो कहीं होगा सूर्य तो क्या आएगा, जनवरी, 14 जनवरी। तो यहाँ पर है हमारी सूर्य की किरणें क्या हो जाएंगी, देखो ये ऐसे था पृथ्वी, अब कहाँ पर आ रही है, मकर रेखा के ऊपर आ रही है। ये है हमारा मकर रेखा। तो सूर्य की किरणें डायरेक्ट कहाँ पड़ने लग गई, अभी कहाँ पड़ रही है, मकर रेखा पर। कब, 21 जनवरी को। तो इस दिन हो गया मकर संक्रांति। ये मकर संक्रांति वाला हो गया। क्लियर, समझ आ गया ना। ये भूमध्य रेखा हो गया 0 डिग्री, फिर यहाँ पर आएगा मकर रेखा के ऊपर तो मकर संक्रांति। अब इस दिन के बाद फिर से क्या होगा, जब ये पृथ्वी घूमेगी तो क्या होगी, फिर से ये भूमध्य रेखा के ऊपर जाने लगेगी। ठीक है, पृथ्वी जब घूम जाएगी तो ये हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर, जब यहाँ आ गई मान लो, ठीक है, यहाँ पर आ गई पृथ्वी, तो ये क्या होगी, फिर से ये ऊपर की ओर जाने लगेगी भूमध्य रेखा की ओर, सॉरी हाँ, भूमध्य रेखा की ओर। तो ये क्या हो गया हमारा, ये झुका हुआ है पृथ्वी, तो ये फिर से क्या हो रही, सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा की ओर टकराना शुरू हो रही, जाना शुरू हो रही। यही जो है, ये दक्षिणी है। इसके बाद क्या हो रहा है, उत्तर। तो इसी को हम लोग बोलते हैं सूर्य का उत्तरायण होना। तो मकर संक्रांति में आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि सूर्य उत्तरायण होगा। अब बोलते हैं लोग कि हाँ, सूर्य का उत्तरायण होना शुरू हो गया है। तो मकर संक्रांति के बाद सूर्य का उत्तरायण होना शुरू हो जाता है, क्योंकि मकर रेखा के ऊपर आखिरी बार जो है सूर्य रेखा जो है मकर रेखा तक ही जाता है। उसके बाद तो वह फिर से भूमध्य रेखा की ओर आना शुरू हो जाता है। सूर्य की किरणें डायरेक्ट जो है भूमध्य रेखा पर की ओर पड़नी शुरू हो जाती हैं। धीरे 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 शिफ्ट होता है, हर एक दिन में 1 डिग्री लगभग शिफ्ट होता है। तो वापस से भूमध्य रेखा की ओर 21 दिन बाद वो आ जाती है। तो इस तरीके से जो है यह घूम रही होती हैं। तो आप लोग ये ध्यान रखेंगे। मकर रेखा और मकर संक्रांति के बारे में मैंने यहाँ पर मेन मुझे बताना था, तो ये जो है मैं यहाँ पर बता दिया हूँ। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बोर्ड में समझाया था। अगर आपको यहाँ पर नहीं समझ आ रहा है तो उसको आप जाकर देख सकते हैं। बहुत पहले की वीडियोस हैं, 5-6 साल पहले की वीडियोस हैं। वहाँ पर आप लोग कुछ भी चीज़ें बदली नहीं हैं, वो सेम चीज़ें हैं। तो वहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। अगर आपको इसमें नहीं समझ आ रहा है तो बोर्ड में समझ सकते हैं, बोर्ड में और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये जो हो गया हमारा मकर रेखा पर कैसे पड़ रही है। इसके बाद भूमध्य रेखा पर पड़ेगी, फिर कर्क रेखा पर पड़ेगी। जब कर्क रेखा पर पड़ेगी तो उत्तरी गोलार्ध में गर्मी होगी, दक्षिणी गोलार्ध में ठंड होगी। इतना पॉइंट जो है हमारा सूर्य जो है उसके अनुसार कैसे मौसम और जलवायु का परिवर्तन होता है, कैसे जो है हमारी पृथ्वी पर जो है मौसम बदल रहे होते हैं, कैसे जलवायु, कब कहाँ पर गर्मी पड़ती है, कब कहाँ ठंड पड़ती है, शीत ऋतु पड़ती है, ये सभी इसमें देख लिए हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।